कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो बनाने की मेरी मोटिवेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये था कि दोबारा से आप लोगों को, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोगों ने कंट्री चेंज किया है, तो बस फिर नई जगह पे नए हिसाब से एडजस्टमेंट होने में भी टाइम लगता है। और मैं अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। और आपको मैंने दिखाया था कि हम लोग लास्ट वीडियो में ही हम लोगों को यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में ही स्टे कर रहे थे 1 मंथ के लिए। तो वो 1 मंथ भी तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने ये फ्लैट के छोटी सा एक बनाया था टूर। मैंने कहा था आप ये वीडियो आपसे भी शेयर करूँगी। ये एक्चुअली 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था। ये फैमिली अकोमोडेशन एरिया में था। और जो सिंगल लोग होते हैं उनके लिए फिर अलग, स्टूडेंट्स के लिए वो अलग अकोमोडेशन होती है। बस ये वीडियो अपलोड करने में बहुत देर हो गई थी, लेकिन फिर से मैंने खुद को मोटिवेट किया और अपना जो व्लॉग मैंने सोचा इसको अपलोड कर देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये इसकी एंट्रेंस थी अपार्टमेंट की, और इसके साथ ही ये कॉरिडोर था स्मॉल। और इसके यहाँ राइट लेफ़्ट साइड पे भी बेडरूम था और राइट साइड पे टॉयलेट था और साथ उसके वॉशरूम था। तो इस तरीके से ये 2 बेडरूम का अच्छा अपार्टमेंट था। बच्चों और फैमिली के साथ आप अगर हो तो ये आपको वैसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था, ये सिर्फ 1 मंथ के लिए हमने स्टे के लिए हमें चाहिए था। तो ये बच्चों के रूम का व्यू था यहाँ से। और यहाँ का ये था कि व्यू बहुत प्यारा था, फ्रंट से भी बैक से भी। फ्रंट पे तो सुबह के टाइम काफ़ी रौनक होती थी, सब लोग जा रहे होते थे, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बच्चे, और पूरा ना एक व्यू आपको अच्छा नज़र आता है। बस हमने यहाँ पे यहाँ 1 मंथ के हिसाब से सामान मैंने बाहर निकाला था, क्योंकि हमें पता था कि उसके बाद जो हमने घर रेंट पे लिया हुआ है फिर हमने वहाँ पे मूव होना है। आप लोग साथ साथ अपार्टमेंट का विज़िट करें और मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि जो अभी तक मुझे डिफरेंस लगा है हंगरी में और बेल्जियम में। कंपैरिजन अगर हम करें तो हंगरी में जो था वो, एक तो हंगरी का जो था वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतर था। वहाँ पे ट्राम, बसेस और ट्रेन वगैरह बहुत, उनका एक अच्छा सिस्टम था। और आपको मतलब वहाँ पे गाड़ी ना भी हो तो कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो जो ट्रेन सिस्टम है और वो पूरे सिटी को कवर करता है। एक तो शायद ये भी डिफरेंस था कि वो ज़रा स्मॉल सिटी था, तो वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। और फिर ना कहीं आना जाना हो, स्कूल बच्चों को लेके जाना हो ना, तो वो बहुत उनका एक अच्छा सिस्टम था। लेकिन ये बेल्जियम में हम लोग ये नॉर्मल सिटी में होते हैं, और ये जो सिटी है ये काफ़ी क्राउडेड है और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है। बिग सिटीज़ हैं, फिर बिग सिटीज़ का आपको पता है कि ना वो थोड़ा हिसाब किताब और होता है। लेकिन ये है कि फिर आपको यहाँ के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अभी मैं आपको ये दिखा रही थी अपनी किचन कैबिनेट्स में। तो किचन कैबिनेट्स में ज़ाहिर बात है फिर आप नई जगह जाओ, और फिर आपको मैं वहाँ से ज़्यादा सामान तो नहीं साथ ला सकती थी, लेकिन जितना लेके आ सकती थी तो उसमें यही था कि ना, लेकिन बात फिर वही होती है ना, आपको किचन की सारी छोटी से छोटी चीज़ें चाहिए होती है और किसी चीज़ के बगैर फिर गुजारा नहीं होता। अभी तो बस ये इन्होंने हमें सारे बर्तन वगैरह प्रोवाइड किए हुए थे, तो यहाँ पे तो हमारा मंथ सुकून से गुजर गया था। लेकिन अब जब हमने आगे जाना था तो उसमें फिर हमें ईच एंड एवरीथिंग बाय करनी थी। अभी ये मसाला वगैरह ये सारे मैंने ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि अभी मेरे पास इनके लिए बॉक्सेस नहीं थे, वो भी मैं लूँगी और फिर उसमें ये सारे अरेंज करके रखूँगी। अभी तो बस इनको ऐसे ही ओपन करना था, क्योंकि खाना तो सारी बात है बनाना है साथ साथ। तो ये बस इस तरीके से सेटिंग बनाई हुई थी मैंने। और इसके अलावा जो बाकी जो किचन की सारी चीज़ें हैं वो फिर बाद में, क्योंकि यहाँ से अगर हम यहाँ ले लेते और फिर बाद में हमने फिर मूव करना था, वो फिर मुश्किल हो जाना था। तो ये इधर छोटा सा ही साथ ही फ्रिज था, और ये पूरा एक सेट था जो देख का, ये भी यूनिवर्सिटी वालों ने ही दिया हुआ था। इसके अलावा जो टॉपिक था वो यही था कि जो हंगरी में था वहाँ पे लोग साइकिलिंग काफ़ी करते थे, क्योंकि वहाँ का सिटी इस तरीके से था। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फिर आपको यहाँ के हिसाब से यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, और फिर इसीलिए ना यहाँ साइकिलिंग का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। तो बस ये मैंने आपको सोचा थोड़ा सा एक टूर दे देती हूँ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप था। इसमें मैं बच्चों के लिए लंच रेडी कर रही थी स्कूल के लिए। और यहाँ पे एक और एडवांटेज ये था कि हम लोग टाउन में थे और टाउन में ही स्कूल था बच्चों का, तो काफ़ी करीब था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था बिल्कुल। तो वो एक प्रॉब्लम नहीं थी कि ना, मतलब ये स्कूल पास हो तो ये बहुत इजी रहता है। तो मेरी एक फ्रेंड बन गई थी, वो फ्रेंच ही थी, तो उनके साथ मैं आई हुई थी यहाँ पे एक मार्केट में।
उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे ना चीप मतलब घर का सामान अच्छा मिल जाता है ना। तो खैर हम लोग फिर हमने सोचा चलें विज़िट करते हैं। अभी कुछ लेना तो नहीं है, लेकिन यह है कि एक बार नज़र में हो तो फिर बाद में ना बंदे को आसानी रहती है। और फिर यहाँ पे भी जगह जगह पे ना इस तरीके के इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। कपड़े जूते ये तो खैर मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थे और ना तो इनकी कोई ज़रूरत थी, लेकिन ये था मैंने सोचा आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। ये एक तरह से सारा सेकंड हैंड सामान होता है ना, ये सारा यूज्ड में होता है। तो इसके अलावा जो लेकिन ये था कि यहाँ पे ना सारी किचन की थिंग्स भी थी, क्रॉकरी बहुत अच्छी थी। वो चीज़ें अगर आप बाय करना चाहें ना तो वो अच्छा रहता है ना यहाँ से अगर आप ले लें तो उसमें बस ये मैंने साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी। तो मैंने उस वक्त तो मैंने कुछ यहाँ से इतना कोई ख़ास लिया नहीं था, लेकिन ये था कि ना अगर आपको इस तरीके से आपको कि आप नई जगह जाते हैं, नई जगह पे फिर आपको घर में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसमें ये था कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना बाउल प्लेट्स और ये कुछ यहाँ पे तो खैर कुछ मशीनरी की चीज़ें भी थी जो थी पुरानी पड़ी हुई, लेकिन और इसके अलावा ये कुछ डेकोरेशन पीसेस थे। और इसके साथ साथ ये देखें ये कितने प्यारे हैं। बड़ी ट्रेडिशनल सी चीज़ें लग रही थी कि मतलब ना यहाँ की जो काफ़ी मतलब अच्छी होती हैं, पुरानी थी लेकिन फिर भी उनके कंडीशन जो थी वो अच्छी थी और घर में यूज़ होने के काबिल थी। ये देखें यहाँ पे कितने अच्छे ग्लासेस, प्लेट्स, बाउल और ये सारे पूरा पूरा आप सेट भी ले सकते हैं। और टी सेट पड़े हुए थे, डिनर सेट पड़े हुए थे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है ना, नई जगह पे जाके आप चीज़ें इस तरीके से अपना किचन की ले सकते हैं। मैंने तो खैर यहाँ से एक टेबल कवर लिए, दो छोटे बाउल लिए थे। और अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ हस्बैंड ने और बच्चों ने निशाने लगा के क्या क्या विन किया था और उनके कितने निशाने लगे थे। देख के अच्छे से देख के बलून लेके आओ, बलून आप फायर करो। सही से फायर छोड़ दे। हो गया दिखा तो सही, मामा को दिखाई और जीती है। ऐसे दिखा या Sayan, Sayan, look at here, Sayan. Sayan, look at here. Good boy. ये मैंने घर में बनाए हुए थे दाल चावल, जो कि लीज़ा के बहुत फेवरेट है और ये माशाल्लाह से सही इंजॉय करके खा रही है। ये था वीकेंड का क्लिप जो मैंने हम लोग आए हुए थे बाहर से। यहाँ पे एक बेल चिकन था, टाउन में हलाल रेस्टोरेंट था। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ से कुछ लाइट सा खा लेते हैं और फिर इसके बाद कुछ शॉपिंग का प्लान नहीं था। लेकिन हम लोग एक्चुअली पूरा लास्ट वीक जो था वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहे थे, और पहले बच्चे और फिर मैं। यहाँ पे मौसम चेंज हुआ है एकदम से ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब ना इन्फेक्शन हो गया था। तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता वो तो शुक्र है ठीक हो गए थे, फिर मुझे भी एक वीक लगा है। और बस यहाँ पे हमने फिर छोटी सी आउटिंग की थी। जब हम लोग थोड़े ठीक हो गए थे तो हमने फिर बाहर खाना खाया था। और फिर इसके बाद ये यहाँ पे सामने ही C&A था, तो मैंने सोचा यहाँ का ये फेमस ब्रांड है तो क्यों ना इसका विज़िट किया जाए। हम लोग फिर यहाँ आ गए थे। यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ पे मुझे कुछ ड्रेसेस, वैसे तो ये सारा विंटर का है लेकिन ये जो फ्लोरिंग प्रिंट के इस तरह के लॉन्ग ड्रेसेस हैं ये काफ़ी नाइस लगते हैं समर में स्पेशली। ये इस तरीके से के कुछ लगे हुए थे, कुछ ये विंटर्स के श्रग और इस तरह की हुडीज़ वगैरह और इस तरीके से था। लेकिन ये था कि ये सारी भी हाई प्राइसेस पे थी, और जब यहाँ पे भी ऑफ़र या डिस्काउंट लगेगा तो यहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग आप कर सकते हैं। काफ़ी नाइस नाइस यहाँ पे ड्रेसेस थे। और इसके अलावा कुछ मैंने एक पर्स देखा था जिस पे डिस्काउंट था, कुछ कुछ चीज़ों पे डिस्काउंट था लेकिन लेकिन फुल प्राइस पे सब चीज़ें थी। तो ये पर्स अच्छा था, एक हैंडबैग था और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये वाला था। इसका बहुत नाइस कलर था और इसकी प्राइस भी कम थी, लेकिन अभी मुझे चाहिए नहीं था। लेकिन वैसे मैं देख रही थी कि ये ना अच्छा है इस तरीके से ना, क्रॉस बैग इस तरह के लिए हुए वैसे भी अच्छे लगते हैं।
और बस इस तरीके से कुछ ग्लव्स वगैरह थे और डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट चीज़ें थी। लेकिन यह है कि बस यहाँ पे यूरो में आपको चीज़ मतलब वैसे भी देखा जाए तो वो आपको कम ही प्राइस में लगती है और फिर वो इतनी ज़्यादा ना एकदम से आपको ये नहीं लगता कि हाँ ये बहुत इसकी हाई प्राइस है एज़ कम्पेयर टू हंगरी। हंगरी में तो आपको ना वो वहाँ पे फ़ॉरेन्स थे वो थाउजेंड्स में फिर आपको ना वो चीज़ एकदम से 20,000 25,000 की वो फिर आपको चीज़ एकदम से एक्सपेंसिव लगती है, रेदर देन कि यहाँ आप यूरो में कोई चीज़ बाय करें 10 यूरो 20 यूरो। तो ये एक ना डिफरेंस होता है। ये ट्रैक सूट था, ये भी इसका कलर काफ़ी नाइस था और ये मेरा ख्याल 20 यूरो का ही ट्राउज़र था और 20-30 यूरो की शर्ट थी या 15 यूरो की आई थिंक सो, मुझे अब इसकी प्राइस याद नहीं है। बस यहाँ पे इसका एक छोटा सा विज़िट था और फिर ये थी मेरी आज की वीडियो। आज का जो वॉइस ओवर है वो बहुत मैंने कैजुअल सा किया है। एक्चुअली मैं जब आपके गैप आ जाए ना तो वो आपका उस तरीके से फ़्लो नहीं बनता। तो लेकिन ये था कि मैं जो था कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं अपने नए घर में शूट होगी और वो मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी शिफ्टिंग, कि हम लोगों ने किस तरीके से शिफ्ट किया और किस तरह हमने। ये ग्रे कलर का टॉप था जो कि काफ़ी नाइस था और ये वुलन स्टफ़ में था और ये 26 यूरो इसकी प्राइस थी। ये भी एक ब्लैक था, ये थोड़ा डॉट्स प्रिंट में था और इसकी प्राइस भी 20 यूरो में थी। लेकिन वही बात है कि ये आपको ना डिस्काउंट के बाद और सेल में और या ऑफ़र में ये आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।